इंडिया ज्योग्राफी के एक ऐसे लोकेशन में आता है जहाँ पे लगभग हर साल साइक्लोन आने के चांसेस रहते हैं। ये एक बार फिर से साइक्लोन आया दोस्तों, जिसे कहा गया है मैंडस, और ये साइक्लोन चेन्नई और पुडुचेरी के कोस्ट तक आ चुका है और ये धीरे धीरे बेंगलुरु से होके साउथ वेस्ट से निकलते हुए ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से आगे कोई जाने वाला है। चेन्नई में इस साइक्लोन से बहुत बारिश भी हुई है, वहाँ पे कुछ एरियाज़ में लैंडस्लाइड जैसी एक्टिविटीज़ भी हुई है। कुछ लोगों को वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह सेफ प्लेस पे वहाँ पे हटाया भी गया है और अदर आसपास के एरियाज़ में भी इसके कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में यह साइक्लोन धीरे धीरे इंडिया की तरफ मूव ऑन करने वाला है। इस साइक्लोन का नाम मैंडस रखा गया यूएई के द्वारा। यूएई के टर्म में मैंडस मीन्स होता है ट्रेजर बॉक्स, इट मीन्स होता है खजाना। तो मतलब जो हमें तबाही तक लेके जाने वाले हैं उनके टर्म में इसे खजाना कहते हैं। ये एक स्लोली मूविंग साइक्लोन है जो धीरे धीरे बढ़ेगा और अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल और एक हैवी विंड लेके आएगा। तेज की हवा और तेज की बारिश ये साइक्लोन लेके आएगा। इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है दोस्तों 7,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उसमें से जो बे ऑफ बंगाल, जो ईस्टर्न साइड जो हमारी बाउंड्री है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। बिकॉज जो बे ऑफ बंगाल का जो सी सरफेस टेम्परेचर है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ के जो सी है, वहाँ की जो हीटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इंडिया का मैप अगर देखने जाएंगे दोस्तों तो आपको वेस्ट में अरेबियन सी मिलेगा और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल मिलेगा। बे ऑफ बंगाल जैसे एरियाज में साइक्लोनिक जैसी एक्टिविटीज़ आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि यहाँ का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी और यहाँ का जो वाटर का जो हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से इस एरियाज में साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हर साल वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में हर साल लगभग साइक्लोन्स आते हैं। इसके पहले भी टाउटे साइक्लोन आ चुका है, निसर्ग साइक्लोन भी आ चुका है इसके पहले। ऐसी एक्टिविटीज़ उस एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है। इन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी एजेंसी है जिसे कहा गया IMA, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये एजेंसी हमें एक अर्ली वार्निंग देने का काम करता है किसी भी साइक्लोनिक और फ्लड और ऐसी किसी भी नेचुरल डिजास्टर से। और एक एजेंसी हमारे यहाँ पे बनाई गई दोस्तों जिसे कहा गया NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ या ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने का काम करती हैं और उसको सही से संभालने का काम करती है। और इसके साथ और एक फोर्स बनाई गई है जिसे कहा गया NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो रिलीफ वर्क का और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। जैसे आपने 2013 में देखा होगा कि जब भी वहाँ पे जब फ्लड आई थी, एक बहुत बड़ी तबाही हुई थी, उसके बाद NDRF की बहुत सारी टीमें वहाँ पे गई थी और वहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे निकाल के रख रही थी, रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही थी, उनको फूड पैकेजेस वगैरह सप्लाई करना, ये सारे काम NDRF की टीम करती है। एक स्टडी के मुताबिक 1970 से लेकर 2020 तक इंडिया में 50 से भी ज़्यादा साइक्लोन्स आ चुके हैं। इस साइक्लोन की वजह से, ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। 40,000 से भी ज़्यादा लोग ऐसी साइक्लोनिक एक्टिविटी में मारे जा चुके हैं। अगर आप इन सब के पीछे देखने जाएंगे कि रीज़न क्या है, तो आपको रीज़न मिलेगा क्लाइमेट चेंज, आपको रीज़न मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग, आपको रीज़न मिलेगा इन्वायरमेंटल इफेक्ट। और कहीं ना कहीं हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को हमें कंट्रोल करने के लिए जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हमें और इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, आपको और बताना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके ऊपर आने वाले समय में हम वीडियोस बनाएंगे और इसको और डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक इंडिया सोशली अवेयर।